नमस्ते गाइस, मेरा नाम आशीष है। ओके, आज हम समझेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। होता क्या है कि अक्सर हम अपनी लाइफ में किसी न किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं और हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा ऐसा ही होता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसकी वजह से मेरा व्यापार नहीं चल रहा, उसकी वजह से मेरा तबीयत खराब हुई है, उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन में उल्टा होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या कहते हैं हम कि मेरी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरी वजह से मैं परेशान हूँ, मेरी वजह से ही मैं कुछ खा नहीं पा रहा क्योंकि मैं परेशान हूँ। तो आज हमें ये जानना है कि अगर मैं परेशान हूँ तो उस परेशानी को कैसे ठीक किया जा सकता है। ओके, तो आप किसी सिचुएशन में हैं, मान लीजिए जैसे मैं एक दुकानदार हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी दुकान नहीं चल रही है क्योंकि बड़े बड़े मॉल आ गए हैं, उनकी वजह से मेरा काम बंद हो गया है क्योंकि वो सस्ते में माल बेच रहे हैं और मैं उनकी वजह से ग्राहक मेरे सारे जो हैं वहाँ पे चले गए हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। पर एक चीज़ मैं गलती कर देता हूँ कि जो ग्राहक मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अटेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान सारा कहाँ पर है कि बड़े बड़े मॉल्स ने सारे लोग खींच लिए हैं और मैं उनकी वजह से चिड़चिड़ा हो गया। इतना चिड़चिड़ा हो गया हूँ कि जो मेरे पास लोग आ रहे हैं मैं उनकी डिमांड्स को भी समझ नहीं पा रहा हूँ, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पूरा दिन एक ही बात बोल रहा हूँ कि उसकी वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई है या मैं परेशान हो गया हूँ सिर्फ उनकी वजह से। मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे ग्राहक नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आके बड़ी बड़ी दुकानें खोल के मेरे सारे ग्राहक छीन लिए हैं। ओके, अब हमें बात करनी है सेल्फ रिफ्लेक्शन की। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जब आप पहले स्टेप पर हो, यानी कि जिस सिचुएशन में आप हो, जैसे मैंने बताया कि मैं दुकानदार हूँ और मैं किस सिचुएशन में हूँ, परेशानी की सिचुएशन में हूँ, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जो मेरे पास आ रहा है मैं उसको भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया है कंप्लाइंट वाला। मैं शिकायतें कर रहा हूँ, सिर्फ शिकायतें कर रहा हूँ। ओके, अब सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होती है, हमें उस मुद्दे पर आना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब हम ये समझ जाएं कि कमी उसमें नहीं है, हमारा एटीट्यूड क्या हो जाए, इंट्रोस्पेक्शन वाला हो जाए, खुद की तरफ ध्यान देने वाला हो जाए कि जो मेरे पास आ रहा है मैं पहले उसका तो ध्यान दूं, उसकी डिमांड्स तो पूरी करूं। क्या मैं जो दुकान चला रहा हूं क्या उसमें कोई कमी तो नहीं? क्या वो लोगों के नज़रियों के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से सही है? क्या मैं उनको वो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ जो उनको चाहिए? क्या मैं उस क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहा हूँ या मैं उस क्वांटिटी को मेंटेन कर पा रहा हूँ जो उनको चाहिए? क्या उनको जिस ब्रांड के सामान चाहिए क्या मैं उनको उपलब्ध करवा पा रहा हूँ? ये सारी चीज़ें जब हम नोटिस करेंगे तो हमें मिलेगा कि हमारे पास तो ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं जो उनको चाहिए। हम हमेशा एक बड़ी पिक्चर लेके चलते हैं और छोटी पिक्चर को हमेशा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा बनना होता है और बड़ा बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है छोटे से शुरू करना, छोटे छोटे स्टेप लेने। और हम यहीं पर गलती करते हैं कि हम बड़े बड़े स्टेप देखते हैं और छोटे छोटे स्टेप छोड़ देते हैं। जैसे नई दुकान खोली, बहुत बढ़िया से नया सब कुछ, इतना पैसा लगा दिया, फर्नीचर नया बना लिया, सब कुछ नया बना लिया, अब ग्राहक ही नहीं आ रहा, महीना हो गया। क्योंकि हमने ध्यान कहाँ पे नहीं दिया, हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया कि हमें मार्केट में सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, कस्टमर को चाहिए क्या। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुकान की बात छोड़ दें और मैं किसी और सिचुएशन की बात कर लूँ तो वहाँ पर भी यही चीज़ लागू होती है। एग्ज़ाम्स की बात कर लूँ या करियर में इंटरव्यूज़ की बात कर लूँ तो वहाँ पर भी हम इसी सिचुएशन में होते हैं। जैसे कि हम बार बार किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू फेल हो रही है, हम फिर कहीं जा रहे हैं फिर फेल हो रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं फिर फेल हो रहे हैं। ज़्यादातर मुझे पता है कि हम इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के जस्ट 1 मिनट पहले भी हम पढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। हमें कहीं से मिल जाता है कुछ कि ये सवाल पूछे थे तो तुम ये याद कर लो। हम जो पढ़ा होता है उसको छोड़कर जो
उसने बताया वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब हम अंदर जाते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं। तो उसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, प्लस हमारा जो पहला स्टेप है वही सबसे बड़ा गलत होता है, क्योंकि हम हमेशा भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करते, सेल्फ रिफ्लेक्शन कभी करते ही नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें हमेशा करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा टाइम हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ही देना चाहिए। हमें समझना होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा। ओके, अब आपने ये समझ लिया कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे ये दूर करनी है, और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। आपने कस्टमर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। पहले आप क्या कर रहे थे? पहले आप जज कर रहे थे कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है। अब आपने क्या करना शुरू कर दिया? अब आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब ऑब्जर्व करने से होगा क्या? आप तीसरे स्टेप पे आ जाओगे, लर्निंग पे। अब आप सीखना शुरू करोगे, आप अपने से बड़ों के पास जाओगे, आप उसी फील्ड में जो आपको, जिससे आप प्रभावित हो, उसके पास जाओगे, आप उससे सीखोगे, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ोगे, आपकी क्यूरियोसिटी पैदा होगी, आप उसको पढ़ने में आपकी इच्छा बढ़ेगी कि मैं इसको और जानूं और जानूं। फिर उसके बाद होगा क्या? फिर आप आखिरी स्टेप पे आ जाओगे जिसपे हम ट्राई करना कहते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ज्यादातर लोग जो हैं वो सिचुएशन में फंसे होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सजेशन लेते हैं, सजेशन लेते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। वो ना ही सेल्फ रिफ्लेक्शन पर जाते हैं। वो कहते रहेंगे हाँ हाँ तुम्हारी बात ठीक है, मैं समझ गया, मेरे में प्रॉब्लम है, मेरे में, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जितनी देर आप इंटरनली एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, वाकई मेरे अंदर प्रॉब्लम है, उतनी देर तक ये प्रॉब्लम सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू होगा ही नहीं। आप जज ही करते रहोगे कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, सिर्फ यही बोलते रहोगे। जब आप एक्चुअल में एक्सेप्ट कर लोगे तो आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, और ऑब्जर्व जैसे ही करना शुरू किया आप लर्निंग पे आ जाओगे। आप क्यूरियोसिटी आपकी इतनी बढ़ जाएगी, आप सीखना शुरू कर दोगे। हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। और आप जब सीखोगे तो उसके बाद होगा क्या? उसको ट्राई करने की कोशिश करो। और यहीं पर आकर बहुत सारे लोग जो हैं पीछे हट जाते हैं, वो ट्राई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनकी मजबूरी है, अगर उन्होंने ये किया तो शायद उनकी नौकरी चली जाएगी, या उनके घर वाले, उनकी सोसाइटी उनके पीछे पड़ जाएगी, या उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहां पर आकर बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। पैसिमिस्टिक बन जाते हैं, फिर से दोबारा थोड़े दिन बाद अपनी वही रूटीन पर आ जाते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस पे जज करने वाले, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम। बट नो, अगर आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आपको कंप्लेंट से नहीं, आपको खुद पर ध्यान देना होगा। यानी कि आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो ऑब्जर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि जजिंग। आपको कंप्लाइंट नहीं बनना है, आपको जज बनना है, नॉट जज भी नहीं बनना है, यानी कि आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, फिर जैसे ही आपका एटीट्यूड बदलेगा, आपको सीखना है, पढ़ना है, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सीखना है। जितना आप सीखोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। और आखिर में आपको ट्राई करना है। और जब आप ट्राई करने के लिए खड़े होगे तो ट्राई करने में ज्यादा सोचना नहीं, सीधा जंप करना है। अगर आपने ट्राई करते समय लोगों की राय ली तो लोग कौन से होंगे? लोग ज्यादातर यही वाले होंगे, वो आपको फिर से अपने जैसा बना देंगे और आप ट्राई नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे ही आपने सीखा और उसी समय आपने अप्लाई किया तो आप देखोगे कि आपने वाकई ही कुछ गेन किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आप रातों रात पता नहीं क्या हो जाएगा, नो। बट आप में एक
पोटेंशियल पैदा होगा, नेचुरल पोटेंशियल, जो आप में पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। और उससे होगा क्या, आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी एक्सपेरिमेंट की। बार बार आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बनोगे, आप चैलेंज लोगे, उसको सॉल्व करोगे, ऑब्जर्व करोगे, लर्न करोगे, सॉल्व करोगे। इससे आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो समाज में ज्ञान बांट सके, जो जिसकी वैल्यू हो, जिससे लोग कुछ पूछने आए तो वो कभी निराश नहीं होंगे, उल्टा खुश होकर ही जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा क्लिप पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं और भी आगे ऐसी क्लिप्स बनाता रहूँ जिससे आपकी मदद होती रहे। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।